यदि 11 के 3 गुणज का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। एक टर्म्स है, क्या चीज है, 11 के गुणज, समझ गया। 3 गुणज का अर्थात हो गया 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33। गुणज का अर्थ यह हो गया कि वह संख्या केवल 11 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 11 से कट रहा है। बात समझ गया। तो कोई 3 संख्या है जो 11 से कट रहा है और उस तीनों संख्या को जोड़ते हैं तो 363 मिलता है। तो कह रहा है कि एग्जैक्ट में आप वो संख्या हमें बताइए। समझ गए। एक थोड़ा सा बात समझो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 5 और इसका अगला बात करेंगे कि 5 के गुणज तो 10 हो जाएगा, फिर 5 के अगला गुणज 15 हो जाएगा, फिर इसका अगला गुणज 20 हो जाएंगे। और ये सारे के सारे 5 के गुणज हैं, या यूं फिर कह दो कि यह 5 का टेबल है। बात समझ रहे? अब देखो ये संख्या 5 है, अगला गुणज इसका कितना आया? 10 आया, और ये 10 भी 5 से कट रहा है। यानी कोई भी गुणज होगा वो अगली वो उसी संख्या से कटेंगे। जो संख्या जिसका गुणज होगा डेफिनेटली उसको कटना है। तो थोड़ा सा लॉजिक पकड़ते हैं कि 5 का गुणज में अगला संख्या 10 आता है, तो इसमें वृद्धि कितने का हो रहा है? 5 से वृद्धि हो रहा है, 10 से 15 हो जाता है। यहाँ भी वृद्धि कितने का, यहाँ भी कितने का। अगर एक बात समझो, यहाँ हम कर दे क्या चीज 23, तो यहाँ पर वृद्धि कितने का? 3 का। अब इस पैटर्न पर गौर करो। पैटर्न कहता है कि संख्या को 5 से कटना है तो सब में 5 की ही वृद्धि हो रहा है ना। यहाँ पर 3 की वृद्धि अगर हम कर दिए तो संख्या 5 से नहीं कटा। उसी प्रकार से कोई संख्या 11 है तो अगला 22 हो जाएगा इसका गुणज, अगला 33 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ समझो, 11 से 22 हो गया संख्या, कितने की वृद्धि? फिर कितना वृद्धि? 11 का वृद्धि। यानी संख्या को 11 से कटना है तो एक संख्या में उसके अगली एक संख्या से उसके अगली संख्या में हमको 11 जोड़ना पड़ेगा, तभी नहीं कटेगा। अगली संख्या में क्या करना पड़ेगा? 11। अगर मान के चलो कि संख्या का पहली गुणज x है तो दूसरी गुणज कितना होगा? इसमें 11 जोड़ के जवाब देंगे तो x जोड़ 11, फिर इसमें कितना जोड़ देंगे? 11, 11 जोड़ 22। हो तो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। ये तीनों संख्या यही है। 11 के जो गुणज की बात कर रहा है, ये तीनों संख्या क्या है? x जोड़ 11, x जोड़ 22। यहां पर लिखना माना 11 के 3 गुणज बराबर क्या क्या हो जाएंगे? एक x, दूसरा x जोड़ 11 और तीसरा होगा x जोड़ 22 है। बात समझ गया। अब लिखना प्रश्न से देखो, तीनों संख्या को जोड़ता है तो 363 होता है, और तुमने तीनों संख्या यहाँ तो निकाल रखा है ना। अब तुमको क्या करना है, जो संख्या तुमने मान के चला है उसी संख्या को जोड़ दो, इसके टोटल जोड़ के बराबर कर दो। यानी ये जोड़ेगा तो कितना आएंगे बुआ? x जोड़ कितना आएंगे? x प्लस 11 और फिर से x प्लस 22 आएंगे, और इस सब का जोड़ प्रश्न में तुमको कितना दिया हुआ है? 363 दिया हुआ है। आया बात समझ में? अब जोड़ दो, एक x, 2x और एक 3x, ये 3x हो जाएंगे। 11 और 22 कितना हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे, बराबर कितना? 363। और पुनः इसको लिखेगा तो 363, और ये इधर लेके आएगा तो माइनस में 33। तो 3x बराबर बाबू 63 से 33 को माइनस करेगा तो कितना बचेगा तुमको? 330 बचेगा। अब फाइनली जब तुम यहाँ पर x का वैल्यू निकालोगे तो 330, और बट्टा में क्या लाओगे? 3 से काट दिया, 3 एकम 3 और एक 0, तो कह सकता है अतः फाइनली तुमको x का वैल्यू कितना आ गया? 110। और यही x माने हो पहला गुणज, क्या माने हो? पहला, और इसको माने हो दूसरा, और इसको क्या माने हो? तीसरा। तो तुमको पहला निकल गया, तो दूसरा निकालने के लिए इसी में 11 को जोड़ देंगे ना। तो इसीलिए यहां पर लिखना अतः 11 के क्या चीज? गुणजों की संख्याएं बराबर। तो पहला हो जाएगा तुमको 110, इसी 110 में 11 को जोड़ देना, कितना हो जाएंगे? 121, और फिर 121 में भी 11 को जोड़ देना, कितना हो जाएंगे? 132। कितना हो जाएंगे? तो इस प्रकार से ये तीनों संख्याएं तुमको फाइंड आउट हो गया। समझ गया? उतार लो इसको।